हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है इस ज़बरदस्त सेशन में। आज हम देखने वाले हैं वन टू का रियल में कैसे उपयोग करें, डेली लाइफ स्पीकिंग में कैसे उपयोग करें। चलिए कम ऑन स्टार्ट करते हैं। वन टू का सही मतलब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वन टू का मतलब होता है चाहना, मैं ये करना चाहता हूँ। जहाँ भी हिंदी में कोई भी ऐसे शब्द बोलते हैं जिसमें चाहना आ जाता है, वहाँ पर आपको वांट टू का यूज़ करना होता है। तो इसका सिंपल मतलब ये समझ जाइए कि वांट टू मतलब होता है चाहना। वांट टू मतलब होता है चाहना, चाहना, ठीक है। चाहना ज़रूरत है, पसंद है, इच्छा है, तो चाहना हो गया। तो इसका फार्मूला सिंपल है। इसका फार्मूला क्या है, आइए इसका फार्मूला देखते हैं। ठीक है, मैं एक यूज़ करता हूँ ये नीला कलर। फार्मूला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्रेजेंट में यूज़ होता है वन टू का। जैसे कि सही प्रयोग ये है और गलत प्रयोग ये है, ठीक है। इसके साथ आईएनजी आप नहीं लगा सकते, ठीक है। वन टू मतलब चाहता हूँ, चाहता हूँ, चाहती हूँ, लड़की है तो चाहती हूँ, ठीक है। इसका उपयोग आगे चल के हम देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें लगता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं अभी स्पीकिंग इंग्लिश के लिए, तो स्पीकिंग इंग्लिश होता है पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होने के बाद उसका प्रैक्टिस से। तो सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, पुराने भी वीडियो में आप देख चुके हो। वांट टू और वांट्स टू प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला आपको माइंड में रखना है। ये फार्मूला है। सब्जेक्ट, एक बार बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वांट टू या वांट्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वांट टू किसके साथ लगता है, वांट किसके साथ लगता है, आई के साथ वांट लगता है, यू के साथ वांट लगता है, वी के साथ वांट लगता है, दे के साथ वांट लगता है। ये बात आपको याद रखनी है और ये आप सबको पता ही है। ही सी इट नेम के साथ वांट्स लगता है, वांट्स, ठीक है। अब जैसे कि मुझे, आई को यहाँ पास मुझे बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे अंग्रेजी सीखनी है, यानी मुझे अंग्रेजी सीखनी है या फिर मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको लगाना, बोलना है आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड, ठीक है। तुम खाना चाहते हो, यू वॉन्ट टू ईट, ऐसे। वह डॉक्टर बनना चाहती है, तो सी वॉन्ट्स टू, अब सी के साथ क्या लगता है, वॉन्ट्स, तो सी वॉन्ट्स टू बिकम डॉक्टर, सी वॉन्ट्स टू बिकम डॉक्टर, ऐसा यूज़ होगा। अब इसका प्रैक्टिस करना, वह डॉक्टर बनना चाहती है, वह खाना खाना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू ईट फूड, वह जाना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू गो, वह स्कूल जाना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, ठीक है। वह लिखना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू राइट। हम दिल्ली घूमना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू विजिट दिल्ली, वी के साथ लगता है वांट, तो वी वांट टू विजिट दिल्ली। हम रायपुर घूमना चाहते हैं, वी वांट टू विजिट रायपुर। इस प्रकार से आपको अंग्रेजी बोलना है, ठीक है। आगे प्रैक्टिस करेंगे नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक, अब सकारात्मक बात कर, सकारात्मक मतलब सिंपल बात, नकारात्मक जिसमें नहीं आता है वो नकारात्मक। तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब को याद रखिएगा। तो डोंट है, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट या प्लस वन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये मेन है। तो डोंट किसके साथ लगता है और डोंट और डजंट किसके साथ लगता है, इसको देख लीजिए। आई के साथ लगेगा डोंट, यू के साथ लगेगा डोंट, वी के साथ लगेगा डोंट, दे के साथ लगेगा डोंट, ही सी इट नेम के साथ डजंट लगता है। जैसे कि देखो, मुझे खाना नहीं है, मुझे यहाँ खाना नहीं है, मुझे यहाँ खाना नहीं है, मतलब बोलना चाहता है मुझे यहाँ खाना नहीं है, मतलब खाना नहीं चाहता है, नहीं खाना चाहता है। तो यहाँ यूज़ करेंगे निगेटिव सेंस में, आई डू नॉट वांट टू ईट फूड, या फिर आई डोंट वांट टू ईट फूड, आई डोंट वांट टू ईट दिस, ठीक है। मैं पढ़ना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू रीड, ठीक है। मैं लिखना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू राइट, ठीक है। मैं घूमना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू
आई डोंट वांट टू, वांट, आई डोंट वांट टू विजिट, आई वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो, ऐसे लगातार बोलना है आई का यूज़ करके। अब देखिए उसे वहाँ नहीं जाना है, यानी वह, उसे वहाँ नहीं जाना है, यानी वह वहाँ नहीं जाना चाहता है, तो सी डज नॉट वॉन्ट टू गो देयर। तो यहाँ पर जो एस लगा था वांट्स, तो जब डू या डज लगता है तो जो वांट्स है वो, उसका लास्ट जो एस है वो हट जाता है। तो यहाँ पर बोलना है ही डज नॉट वॉन्ट टू गो देयर। मुझे उन्हें इंतज़ार नहीं करना है, मतलब वे इंतज़ार नहीं करना चाहता है, तो दे डू नॉट वांट टू वेट, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेंस पे काम करता है इंग्लिश। दे डू नॉट वांट टू वेट, वे रुकना नहीं चाहता है, दे डू नॉट वांट टू वेट। वे खाना नहीं चाहता, दे डू नॉट वांट टू ईट। ठीक है, वे दौड़ना नहीं चाहता, दे डू नॉट वांट टू डू योगा, दे डू नॉट वांट टू डू योगा, दे डू नॉट वांट टू रन। वे बोलना नहीं चाहता, दे डू नॉट वांट टू स्पीक। इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। सो दिस टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस यू विल हैव टू डू डेली, दैट विल इम्प्रूव। ओके ओके, अब देखते हैं तीसरा प्रश्नात्मक। बात प्रश्नात्मक भी होता है, सवाल पूछने के लिए। प्रश्नात्मक मतलब WH, मतलब WH फैमिली, प्रश्नवाचक। जैसे आप प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप कैसे जाना चाहते हैं, आप कब जाना चाहते हैं, आप किसके साथ जाना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप कब तक जाना चाहते हैं, आप ऐसे सवाल करते हैं ना, तो उसके लिए यूज़ होता है IW। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूला का प्रैक्टिस करते हैं। आइए, तुम क्या खाना चाहते हो, क्या तुम क्या खाना चाहते हो, ऐसा पूछना है आपको। तो यहाँ तुम क्या खाना चाहते हो, तो पहले तो IW क्या क्या वर्ड है उसको हम देख लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। वाट यानी होता है क्या, वेयर यानी होता है कहाँ, वेन यानी होता है कब, वाई यानी होता है क्यों, हु यानी होता है कौन, और हाउ यानी होता है कैसे। जैसे लेक्चर चल रहा है उसी तरीके से आप नोट्स भी बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाते हो तो रिवीजन करने में आसान हो जाती है और आपके दिमाग में ज़्यादा मेमोराइज भी हो जाता है। ठीक है, तो नोट्स बनाइए साथ ही साथ लेक्चर के साथ। ठीक है, फोकस भी बना रहता है क्लास में। तो चलिए इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुम क्या खाना चाहते हो, तो क्या मतलब होता है व्हाट, तो व्हाट डू यू वांट टू ईट। ठीक है, वह कहाँ जाना चाहती है, वो कहाँ मतलब वेयर डज सी वांट्स टू गो, वेयर डज सी वांट्स टू गो। यहाँ पास वेयर लगा दिए, और ये देखो सी के साथ क्या लगेगा, तो सी के साथ लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगी, डज लगेगा, तो सी के साथ डज लगेगा, डज। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है सी, उसके बाद वांट्स है तो वांट्स यहाँ पर लगा देंगे, और गो यानी जाना होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, सी वांट्स टू। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट को लास्ट में लगा देते हैं। वे कब मिलना चाहते हैं, तो कब को क्या बोलते हैं वेन, तो शुरू में वेन लगा दिए यहाँ पास फार्मूला के साथ। अब यहाँ पास है वे के साथ क्या लगता है डू, तो डू लगा दिए। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है वे यानी दे। ठीक है, फिर वांट और टू का टू लगा दिए, और वर्ब मिलना का फर्स्ट फॉर्म क्या है मीट, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको छोड़ दो। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, शुरुआत में कॉपी पेन में प्रैक्टिस करना है, बाद में वो ऐसे माउथ में प्रैक्टिस हो जाता है। चलिए अब आपको चौथा जो है यस और नो, प्रश्नात्मक। जैसे क्या आप जाओगे, क्या अगर शुरू में आ जाता है, जहाँ डू जो हेल्पिंग वर्ब डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो क्या जो शुरू में आ जाता है, देखो क्या से स्टार्ट होता है। अगर आपको ऐसा पूछना है क्या तुम जाना चाहते हो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, क्या तुम योगा करना चाहते हो, ऐसे अगर शुरू में ही क्या से स्टार्ट करना है, अगर सामने वाला यस और नो में आंसर देगा तब इस सेंटेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास दिया है क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो डू यू वांट टू ज्वाइन अस। ठीक है, क्या वह क्रिकेट खेलना चाहता है, क्या वह क्रिकेट खेलना चाहता है, तो बताइए ही के साथ क्या
यहाँ पर सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट, सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह के साथ ला डू या डज लगेगा? डज लगेगा, तो डज लगा देना है। फिर क्या सब्जेक्ट ही है, वांट है तो वांट, टू है तो टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ही बोल लोगे, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बोल लोगे। क्या वे अभी जाना चाहते हैं? तो डू दे वॉन्ट टू लीव नाउ। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस आगे चलते हैं क्विक। नेक्स्ट, नकारात्मक, वही क्या नहीं, क्या नहीं, क्यों नहीं, ऐसे बात करना है। क्या नहीं, क्या है प्लस नहीं है। ठीक है, तो क्या तुम हमारे सब्जेक्ट, इसका फार्मूला देखते हैं, डोंट प्लस डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहते? क्या तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहते? तो ये देखो, तो डोंट यू वॉन्ट टू कम विथ अस, ऐसे बोलना। क्या वह पढ़ना नहीं चाहता? डजंट सी वॉन्ट्स टू स्टडी मोर। क्या वह और पढ़ना नहीं चाहता? और ज़्यादा है तो मोर लगाना है। डजंट सी वॉन्ट्स टू स्टडी मोर। क्या वे हमारी मदद नहीं करना चाहते? डोंट दे वॉन्ट टू हेल्प अस। तो ये हो गया फार्मूला नंबर 5वां। ठीक है, 5वां फार्मूला हो गया। आप समझिए, लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे दर्पण के सामने। आइए देखते हैं 6वां फार्मूला, लास्ट फार्मूला है WH फैमिली। IW डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वांट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कैसे यूज़ होगा? अगर आप सवाल पूछते हैं और उसमें नहीं भी है, जैसे कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते, तुम कहाँ नहीं जाना चाहते, जैसे कि तुम कोशिश क्यों नहीं करना चाहते, वाई डोंट यू वॉन्ट टू ट्राई, वाई डोंट यू वॉन्ट टू ट्राई, ऐसे। क्या वह नहीं करना चाहता? वह क्या नहीं करना चाहता? वाट डजंट सी वॉन्ट्स टू गो, वॉन्ट्स टू डू। वे कहाँ नहीं जाना चाहता? देखो कहाँ है और नहीं भी है, तो यहाँ पास प्रश्न भी है और नहीं भी है, तो इसके लिए यहाँ है। तो कहाँ, वे कहाँ नहीं जाना चाहता, तो वेयर डोंट दे वॉन्ट टू गो। तो इस प्रकार से हमारा 6 फार्मूला हो गया। आई क्विक में रिवाइज करते हैं आपके लिए। तो ये प्रैक्टिस आपको करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आप ज़बरदस्त बना सकते हैं। मुझे पानी पीना है, यानी मैं पानी पीना चाहता हूँ। वह स्कूल नहीं जाना चाहती है। ठीक है, नहीं वाला है। फिर तुम क्या खाना चाहते हो? फिर है क्या तुम हमें मिलना चाहते हो? तुम यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका आप बनाइए, बिल्कुल। ठीक है, बनाइए, प्रैक्टिस करिए। आइए, तो वंस अगेन आपको देते हैं बधाई। आपने सीख लिया 1 2 के 6 फार्मूले। इसी जब भी 1 2 सीख लिए, इसी का लगातार प्रैक्टिस करोगे तो 1 2 से रिलेटेड जितने भी लाइफ में हैं आप बोल सकते हो। आपको एक ज़रूरत पड़ेगा वैकेबुलरी का। ठीक है, वैकेबुलरी अगर आपका ज़बरदस्त है तो आप डेफिनेटली यू विल स्पीक आउटस्टैंडिंग वे इंग्लिश, नो डाउट। ओके, तो आत्मविश्वास बढ़ाना ज़रूरी है। 6 फार्मूला रोज़ाना अभ्यास करोगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर दोस्त, ये तो फ्री कोर्स जा रहा है, मेरा फ्री कोर्स बना रहा हूँ। अगर आपको हमारे पेड कोर्स में आना है, पेड कोर्स में जहाँ आपको सब सीक्वेंस में एकदम प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, प्रॉपर 1 by 1 सीक्वेंस में रिवीजन करा के, टेस्ट लेके सीखना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस में प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपने जो इंग्लिश बोलने की जो लहजा है, तरीका है, कॉन्फिडेंस को आउटस्टैंडिंग वे पे बूस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे जो पेड कोर्स है डेफिनेटली 3 प्रकार के हैं, है ना। वहाँ पास ज्वाइन करके आप अपने इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो या एडवांस लेवल में हो। ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। ठीक है, तो हमारी जो टीम है वो आपसे संपर्क करेगा।
जिससे आप अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, वी विल मीट यू अनदर बेस्ट वीडियो। थैंक यू।